आई और ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी अभी नहाई हूँ, शाम हो रही और ठंडे पानी से नहाई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था इतना अच्छा लगेगा। वो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए बाल भी शादी में जाके, तो अभी थोड़ा सा बालों को सूखने दे रही हूँ, फिर ऑयलिंग करूँगी और थोड़ा मॉइस्चराइज़ कर देती हूँ फेस को। उबला हुआ अंडा, वाह, ऐसा लग रहा है मैं दुनिया के सारे अच्छे लोगों के ऑडियंस बनाने वाली हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग करती हूँ एक दिन छोड़ के, क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। तो जैसे ही मैं उठती हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था बाहर, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही थी, तो मैं अपना टाइम पास कर रही थी बेड के एजिस पे बैठ के, और पूरी कोशिश कर रही थी अपने आप को एंटरटेन करके रखूँ। फर्क है, सुबह से बारिश हो रही है। तो यार पावर कट बार बार हो रहा था। मैं अपना सारा सामान टेबल से बेड पे लेके आ गई और फिर वापस से इलेक्ट्रिसिटी आ गई और ये ड्रामा चलता रहा। लेकिन मैं फिर सोच लिया था फाइनली कि मैं बेड पे ही पढ़ूंगी आज। यार ऐसा होता है कि बेड पे बैठ के और बेड पे जब पढ़ते हैं ना, तो नींद आने लगती है और सुस्ती आती है। वो एफिशिएंसी जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि हम कंफर्ट में बैठे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लैपटॉप खोला और ऑनलाइन स्टॉप वॉच देखी, जो कि मेरी फेवरेट स्टॉप वॉच है। और यार इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ऐसा फ़ील किया है कि जब मौसम ख़राब रहता है तो इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। पता नहीं इस बात के पीछे कितना लॉजिक और कितनी सेंस बन रही है, पर इमोशनली मैंने ऐसा फ़ील किया है। तो आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। और फिर मैं जैसा यूजुअली करती हूँ, अपनी डायरी और पेन निकाल के अपने टारगेट लिख लेती हूँ और स्टिकी नोट्स पे टॉपिक चिपका देती हूँ जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं। यार तो शादी में जाके काफ़ी चीज़ें मिस हो गई है मेरी, जो मुझे अभी कवर करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस बुक निकाली, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो मैंने उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और मेरा फ़ोन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, बट असली में लाइट आ रही थी खिड़की से। तो आप ये मत सोच लेना कि कितना जुनून है अंधेरे में पढ़ रही है। तो गाइस ठीक कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ना रिवीजन भी किया करो, क्योंकि क्या होता है कि भूल जाते हैं। और मेरे केस में यही हो रहा था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और मैं कुछ चीज़ें भूल रही थी, तो मुझे अपनी कॉलेज की किताबें उठा के देखनी पड़ रही थी कि अच्छा ये है, ये करना था। उनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना मुझे। गाइस आई वाज चिलिंग और पलकी है मेरे पास। फिर बोलती दीदी हमारी क्लास में ना सारे के सारे डफर है। मैं भी डफर हूँ, मॉनिटर भी डफर है, सब डफर है। तो यार फिर मैं अब फ्रेश होके आई और अपने लिए मैंगो शेक बनाया, ठंडा ठंडा, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर पढ़ने बैठ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं यहाँ बेड पे लिखते पढ़ते ही सो गई थी। सारा मेस है, सब कुछ फैला हुआ है बेड पे और लाइट नहीं है उठते ही। और मैं उठते एक पॉडकास्ट सुन रही थी, हाउ टू फेक इट टिल यू मेक इट। Hey guys, good morning. I'm going out on solo date, which is also part of self care और I need it. ज़्यादा thoughts जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने आप को ना फोर्स कर रही हूँ। As you can see, मेरा रूम जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी। मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ। ये डालूँ और ये डालूँ विद स्टॉकिंग्स। मम्मी से पूछती हूँ। Guys, I think I'll go with this. ये वाली ड्रेस ना ज़्यादा बॉडी थोड़ी ज़्यादा शो होगी, so I'll be not comfortable in this environment जहाँ मैं रह रही हूँ। ये वाली समर के लिए ज़्यादा सही है और ये वाली अभी बाहर मौसम ठंडा है ना, so I'm gonna be wearing this one with stocking. Your girl is ready. Guys, I don't think I can go. I don't want to. तैयार तो हो चुकी हूँ, बट आई स्वेयर लग रहा है मैं नहीं जाती हूँ। आप लोगों को क्या पता लगेगा, है ना? फिर किसी और को ले जाती हूँ अपने साथ, क्या ही पता लगेगा। पर यहाँ कोई है भी नहीं और मैं ले भी नहीं जाती। अगर होता भी, कैसे चल जाते लोग सोलो डेट पे? सोलो डेट तो छोड़ो, पर मैं वैसे भी अकेले मार्केट जाना प्रेफर नहीं करती, और मैं जाने वाली हूँ अकेले। ठीक है, हम जाएंगे। मैंने इयररिंग्स भी चेंज कर दिए क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ऑलरेडी चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दी उस वाली ड्रेस के साथ, क्योंकि ये वाली थोड़ी लाइट लगी मुझे और वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था।
तो मैं निकल पड़ती हूँ अपने घर से और मैं उसी कैफ़े पहुँच जाती हूँ जहाँ मैं आखिरी बार अपने बर्थडे यानी दिसंबर में आई थी। तो मैंने सिटिंग बाहर ही की क्योंकि बाहर से व्यू अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और अंदर लोग थे। सो आई वांट टू स्पेंड टाइम इन अलोन। कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राई। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये नीचे मेरा स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है। कॉफ़ी इस अच्छी मैं घर पे बनाती हूँ और वो कोल्ड भी होती है और ये तो कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे। यहाँ से मेरा स्कूल दिख रहा है और स्कूल भी दिख रहा है और सारी मेमोरी से रिफ़्रेश हो रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, अब चलती हूँ यहाँ से। ठीक था। सी यू। मेरे फ़ोन में बैटरी कम है ना तो इसलिए। Most uncomfortable thing I have ever done is to eat somewhere alone, already feeling tired. और मुझे एक स्कूल की बचपन की दोस्त भी मिली थी जिससे मिलके अच्छा लगा, पर मेरी सोशल बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा गुस्सा झम झम है। Day 2. Hey guys, it's another day. There are some things जो मैं clear up करना चाहती हूँ। Okay, at first I was so uncomfortable and पता नहीं क्यों मैं अपने आप को फोर्स करे जा रही थी। You can say कि मैं लेज़ी हूँ और मैं बस रूम में पड़ी रहना चाहती थी और अपना टाइम वेस्ट करना चाहती थी। तो मे बी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फोर्स करना पड़ रहा है तो क्यों जा रही है भाई, सोलो डेटिंग तो वो है ना कि आप अपने आप को अच्छा फील करवाओ। बट गाइस ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी। मैं अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती थी और वो हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आता है। तो या आई एम हैप्पी कि मैंने अपने आप को पुश किया और मैं गई सोलो डेट पे। जगह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं और भी एक्टिविटीज़ कुछ करना चाहती थी जहाँ मुझे कहीं कंफर्टेबल तो फील हो, बट यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है। मतलब दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह से हो। स्मॉल टाउन है तो यहाँ पे क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं किसी कैफ़े जाऊँ और कुछ खा लूँ, अकेले अपनी कंपनी को एंजॉय करूँ। तो या इट वाज गुड आइडिया। 2 घंटे 3 घंटे के लिए यू कैन से। और यूजुअली हम इसको प्रायोरिटाइज भी नहीं करते। सोलो डेटिंग कैन हेल्प यू टू लेवल अप योर स्टैंडर्ड्स। मैंने ऐसा फील किया सिर्फ पहली सोलो डेट पे। कैन यू इमेजिन, लाइक आई एम ओवर थिंकर or I can already imagine the results or outcomes. You will be very confident. Okay, solo traveling is also the part of solo date. No. Yeah, or it will have very good impact on me. Let's see, आगे आप लोग भी साथ ही रहने वाले हो तो I'll be sharing my all experience. तो क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो आई नीड टू बी मोर फोकस टूवर्ड स्टडीज़। तो आपको कुछ दिन और स्टडी व्लॉग्स झेलने पड़ेंगे, ये घर के अंदर के व्लॉग। आई नो गाइस ये बहुत बोरिंग है, ये लाइफ ऐसी है। आई हैव नो ड्रामा जो आप लोगों को एंटरटेन करता एंड आई डोंट वांट ड्रामा। या आई एम हैप्पी द वे आई एम ग्रोइंग। That's it for this video. I hope you enjoy the video. This is how my boring life but healthy life look like. आप लोग पहले गए हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए अगर कंफर्टेबल हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अपने क्या क्या एक्टिविटीज़ आप सोलो डेट पे क्या क्या करते हो यू कैन ऑल्सो शेयर इफ़ यू वांट, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ज़्यादा एक्टिविटीज़। ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय।